अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की जो खबर है वो एक अफसोसनाक खबर है। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन, अरशद शरीफ जो एक सीनियर एंकर पर्सन जो थे, तजिया निगार भी थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। अरशद शरीफ जो है वो एक बहुत ही नफीस इंसान थे और इखलाकी तौर पर वो बहुत ही जो है वो अच्छे इखलाक के मालिक थे। अरशद शरीफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, उसकी बिना पर वो जो है मुल्क से बाहर गए हुए थे। पहले वो यूएई में भी कुछ अरसा उन्होंने गुजारा और उसके बाद लंदन चले गए। फिर वो जो है वो कीनिया गए। कीनिया में जो है उन्होंने अभी जो उनका जो रिसेंटली जो वाकया हुआ है वो कीनिया में ही हुआ है। तो दयार यार में जो है उन्हें एक बेरहमी से जो है वो कत्ल कर दिया गया है। मैं तो कहूँगा कि शहीद किया गया है। और ये क्यों किया गया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या हम सहाफ़ी जो हैं वो किसी एक सहाफ़ी को बचाने के लिए कुछ भी ना कर सके? क्या अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से निराश होकर, मतलब उन्होंने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगा, तो हमारे जो साफ़ी बरादरी थी उन्होंने अरशद शरीफ को जो है वो रोका नहीं और उन्हें जाने क्यों दिया? आज शायद हम उन्हें रोक लेते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता जो हमने आज का दिन ये देखा है। अरशद शरीफ जो है वो एक फैमिली जो उनकी थी वो एक शहीद फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद साहब जो थे वो भी एक शहीद जो हैं फौजी थे और उनके भाई जो थे वो भी शहीद हो चुके थे। ये दो भाई थे, एक जो था वो आज हम में नहीं रहा, वो भी आज शहीद जो है वो हो चुका है। तो शहीदों के वारिस का शहीदों ने ही इस्तकबाल किया होगा, बाप ने माथा चूमा होगा, भाई ने गले लगाया होगा। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। हम जितने भी पाकिस्तान में जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है इन सब के लिए एक अफसोसनाक खबर है और बहुत ही अफसोसनाक और गमगीन खबर है। आज का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो एक गम का दिन, मैं तो समझता हूँ कि आज का दिन एक ब्लैक डे के तौर पे जो है वो मनाया जाएगा। आज के बाद जब भी कभी ये दिन आएगा, अरशद शरीफ जो हैं वो बहुत ही पुरअज़म और वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो शख्स वो थे। अरशद शरीफ ने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो मेहनत की है, बहुत ही हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा लगन के साथ वो काम करते थे। जो भी कोई उन्हें टास्क दिया जाता था, डॉक्यूमेंट्री दी जाती थी, उसके वो एक अपनी दिलो जान से वो है मेहनत करते थे और उस पर मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री बनाते थे और वो एज इट इज़ होती थी जो उन्हें टास्क मिलता था। वो इतनी लगन से काम करते थे। हम आज जो है अरशद शरीफ की जो ये वाक़या सुना है, इसके बहुत गम और गुस्सा जो है अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा गम में निढाल है। ख़ासकर जो सहाफ़ी जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, एक अरसा उम्र का जो है उन्होंने अपने सहाफ़ियों के साथ गुजारा है। 50 साल का एक अरसा होता है और उसमें भी आधी उम्र एक सिस्टम को दे दी जाए। वो ARY में काम करते थे तो ARY में भी वो सिर्फ और सिर्फ हक की और सच की बात करते थे, जिसकी बिना पर ARY से जो है उन्हें वो ARY छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी जो मौक़िफ़ होता था वो वहाँ पर दिखाया नहीं जाता था, जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान भी छोड़ के UAE चले गए। उसके बाद UAE से वो लंदन भी गए। लंदन के बाद वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में कीनिया तक भी जो है वो चले गए। अरशद शरीफ कीनिया में वकार नाम एक उनका जो कोई जानने वाला था, उनके फार्म हाउस पे जो है वो रहते थे
और उनको एक उन्होंने ड्राइवर भी जो दिया हुआ था, और सुनने में आया कि वो ड्राइवर भी जो था वो भी उनका अपना कोई कुलीग था जो उनके जानने वाला था। तो ये वाकया कीनिया में नैरोबी के इलाके में जो है वो पेश आया है रात को 1 बजे के करीब। ये वाकया इस तरह पेश आया है कि वो नैरोबी में एक अफवाह उड़ी हुई थी कि कोई बच्चा जो है वो किडनैप हुआ है गाड़ी के साथ, जो गाड़ी भी जो है वो अगवा कार ने गाड़ी भी जो है वो ले ली है और बच्चा भी जो वो किडनैप करके चले गए हैं। तो नाकाबंदी की हुई थी, तो उस बिना पर जो है वहां पर इनकी जो गाड़ी रुकती है, लेकिन सुनने में आया ये है कि गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस एहलकार ने इशारा किया है और गाड़ी जो है उनके ड्राइवर ने नहीं रोकी। ये क्यों नहीं रोकी, इसकी क्या वजूहात थी, या उन्हें कहा गया था कि नहीं रुकना। तो वो गाड़ी अपना नाका से थोड़ा सा आगे जाती है तो शूट जो है वो कर दिया जाता है, उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया जाता है, जिसकी बिना पर अरशद शरीफ को जो है वो गोली लगती है। और गोली भी इस तरह लगती है कि अगर हम नाका क्रॉस करते हैं तो पीछे की जानिब से गोली मारी जाती है, तो पीछे वाले हिस्से में लगेगी या फिर उनकी कमर वाली साइड में लगेगी। तो गोली उन्हें जो लगी है वो यहाँ पर इस साइड पे जो है वो गोली लगी है, और गोली ये कोई आम पिस्टल या 9mm कोई भी लगा लें उससे नहीं चली। ये एक शूटर जो है वो उसने गोली मारी है, बाकायदा निशाना ताक के उसने पूरी प्लानिंग से हमने जो आज की फुटेज देखी है उनसे यही एक अंदाजा होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया है। पूरी प्लानिंग से उन्हें जो है मारा, जो है उन्हें गोली मारी गई है। तो उसके बाद जो कीनिया की पुलिस है नैरोबी में, तो उन्होंने वो जो वाकया तस्लीम किया है वो पूरे 8 घंटे बाद तस्लीम किया है। इसकी वजह क्या थी, उनका जो है वो बैग जिसमें वो अपनी डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, अहम जो शवाहिद जिसमें थे वो बैग भी गायब है, उनका मोबाइल तक वहां से गायब है, वो कहाँ गया। अगर कोई गाड़ी इस तरह का कोई वाकया बनता है तो गाड़ी पे फायरिंग की जाती है, या फिर वो चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उस पे फायरिंग की जाती है, ना कि उसके साथ जो बैठा हुआ सीट पे होता है उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही जो एक सवालिया निशान है हमारी पूरी कौम के लिए और हमारे जितने भी इदारे हैं उनके लिए, कि क्या हम कब तक इस जो आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़ते रहेंगे, और क्या हमें कभी आज़ादी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकेगी। लेकिन ये आज का जो वाकया है, ये वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, ये वाकया बहुत बड़ा वाकया है। अरशद शरीफ को बहुत अरसे से जो है वो इस तरह की थ्रेट भी मिलती रही हैं, उन्हें कहा भी जाता रहा है कि आप जो है जिस काम में लगे हुए हैं ये काम ना करें, आप किसी ना किसी तरह से गठजोड़ कर लें। उन्हें ऑफरें भी जो हैं वो आई थी, लेकिन वो जो है वो ऑफर उन्होंने किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं की। अब देखना ये है कि ये अभी जो किसी गैर मुल्की कोई सहाफ़ी हमारे मुल्क में होता और उसके साथ ये हादसा हो जाता, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो इसके खिलाफ इस कदर एक्शन लिया जा चुका होता कि अभी तक वो मुल्ज़म भी पकड़ा जाता और सज़ा भी मिल चुकी होती। लेकिन अफसोस कि ये हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कोई किसी किस्म की भी आवाज़ जो है वो नहीं उठा सका। अब देखना यह है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो शहीद हो चुके हैं। यहाँ ना सही अगले जहाँ जो है उनका जो मुकदमा है वो तो दर्ज हो चुका है, यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो अगले दर पे तो सुनवाई होगी ही होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको आखिर में कहता चलूँ, और अहद हाजिर गवाह रहना चराग उल्फत जलाया हमने, राह वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के चराग जलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।